ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ब्रह्म ज्ञान लाभ करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वेदांत शास्त्र में कहते हैं साधन चतुष्टय होना चाहिए। 4 प्रकार का साधन का अधिकारी होना चाहिए। नित्य नित्य वस्तु विवेक, द्वितीय यह मतलब फलोभोग विराग विवेक वैराग्य, तृतीय समाधि षट संपत्ति एवं चतुर्थ मुमुक्षुत्वानि। ये जो तृतीय विभाग में जो बताया समाधि षट संपत्ति, वो हम देखते हैं कि भक्ति शास्त्र में भी उसका प्रयोजनीयता उल्लिखित है। भगवान रामचंद्र जी उल्लिखित नवदा भक्ति के अंतर्गत अष्टम भक्ति के भीतर समाधि के बाद लिखा हुआ है। अष्टम भक्ति में जो 4 प्रकार का भक्ति बताया, जिसके विस्तृत चर्चा हम किए हैं। मद भक्तिषु अधिका पूजा, सर्वभूतेषु मन्मति, बाह्यार्थेषु विरागित्यम एवं चतुर्थ समाधि सहितम, तथा समाधि सहित करना पड़ेगा। तो समाधि साधन चतुष्टय के भीतर भी है, हम लोग देखे हैं, और उसमें शम का चर्चा हम लोग शुरुआत किए हैं। षट संपत्ति मतलब 6 प्रकार का साधन, ऐश्वर्य, ट्रेजर्स, संपत्ति, दीज आर दी क्वालिटीज, संपद, शमदम, उपरति, तितिक्षा, समाधान एवं श्रद्धा। एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। सब विषय पर हम लोग विस्तार करेंगे। किसी ने प्रश्न किए हैं उपरति क्या है, तो धीरे धीरे हम बताएंगे एक एक बाद एक। अभी शम में जो विस्तार किया है, जो संज्ञा दिया है, तो उसमें हम लोग देखे हैं समाधि स्थावत श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयभ्यः मनसा निग्रह। जो श्रवणादि मतलब बहुत संक्षिप्त रूप से सब शास्त्र में कहा जाता है, डिटेल्स नहीं बताएंगे। बहुत संक्षिप्त, मिनिमम वर्ड्स दे विल एक्सप्लेन। तो हम लोग वेदांत सार सदानंद मुनि जी का वेदांत सार अनुसरण करके ये बताया। उनमें कहा है शम क्या है? श्रवणादि मतलब श्रवण मनन निधिध्यासन। पहले ईश्वर के बारे में, ब्रह्म के बारे में सुनना है,
उसके बाद में मनन करना है एवं अंत में गंभीर ध्यान करना है एवं उसमें उसके भीतर अर्थ जीवन में अपनाना है। एक ब्रह्म विषयक साधन, इसको छोड़ के और जो कुछ विषय है उनमें से मन को निग्रह करना, मन को वापस लाना, ये है शम। तो ये जो कहा गया है इंद्रिय निग्रह का बात कहला है। हमारा मन को जब ईप्सित वस्तु पर हम लोग केंद्रित करते हैं, फोकस करते हैं, उनमें से जब हमारे जो इंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स, दे हैव ए नेचुरल कनेक्शन विद द सेंस ऑब्जेक्ट्स, ये समझना पड़ेगा। अगर हम विषय समझ लेते हैं तब इसको नियंत्रण करना सहज होता है। वी शुड नॉट फील फ्रस्ट्रेटेड, डिसअपॉइंटेड। क्यों? विषय प्रति इंद्रियों का संयुक्त होगा। आँख क्यों रूप देखने चाहेंगे? आँख का स्वाभाविक संपर्क है रूप के साथ। इंद्रियां के साथ इंद्रिय का विषय अंगांगी युक्त है। ये भगवान की सृष्टि का वही रहस्य है। विषय और इंद्रियां लाइक आयरन एंड मैग्नेट, एक दूसरे को खींचता है। मैग्नेट आयरन का खींचता है, आयरन चले जाते हैं बाद में आयरन ही मैग्नेट बन जाता है। ये जो संपर्क वैसी है इंद्रिय और इंद्रिय के विषय। तो हमारे यहाँ पर एकादश इंद्रियाँ हैं, 10 बहिरिंद्रियाँ, 1 अंतरिंद्रिया। बहिरिंद्रिया का संयम का नाम है दम, जो बाद में चर्चा करेंगे। अंतरिंद्रिया मतलब एक मन है, इनर ऑर्गन, 10 एक्सटर्नल ऑर्गन। लेकिन इसमें यद्यपि हमारे एकादश इंद्रियां हैं, जो अंतर इंद्रियां हैं वो सबसे शक्तिशाली है, वही सबका परिचालना करते हैं। इसलिए कहा जाता है मन का शक्ति असीम है। जो बहिरिंद्रिया उनका शक्ति सीमित है, लेकिन मन का असीमित शक्ति है। इसलिए पहले शम का चर्चा किया है। शम पहले तो दम नहीं बोला है, पहले बताया शम, कि वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमारा मन समर्थ होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, तो वो मन से हम सब इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। मन का कंट्रोल इंद्रिया का कंट्रोल मन से होना चाहिए। इसीलिए बताया कि जब मन ब्रह्म वस्तु छोड़ के विषय में चले जाएंगे, वो विषय से मन को आहरण करना, प्रत्याहार करना ही क्षमा है। श्रवणादि व्यतिरिक्त, श्रवणादि छोड़ के विषय मनस निग्रह। तो मन जब ब्रह्म वस्तु पर आधारित है तो कैसे चले जाते हैं? इसका विस्तार भगवद गीता में श्री कृष्ण किए हैं। 3 अध्याय वर्सेस 62 और 63 भगवान कहते हैं कि जब इंसान ईश्वर को आराधना करते हैं, कैसे चूक हो जाता है, उसका परंपरा बता रहे हैं, सीक्वेंस। बहुत मनोवैज्ञानिक उपाय में बताया। श्री भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते
संगात संजायते काम, कामत क्रोधो विजायते। यही है, जब ईश्वर में चिंतन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करते करते कोई भी अगर विषय वस्तु में मन चूक हो जाए, वो ध्यान में आ जाए, चिंतन में आ जाए, स्लाइट, हम जब स्लाइट चिंतन में आते हैं उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वी बिकम केयरलेस, वो खतरनाक है। जैसे प्रवेश किया तो विषय के साथ जो चिंतन मन में आया, साथ साथ विषय के साथ उनका आसक्ति पैदा हो जाएगा। संगस्ति शुभ हो जाते, संग हो जाता, आसक्ति हो जाता है। और आसक्ति हो जाने, अटैचमेंट, आसक्ति जैसे हुआ विषय वो चिपक जाता है, और आसक्ति घनीभूत होने से उसको काम कहलाता है, पैशन। उसको पाने के लिए जो दृढ़ इच्छा है उसको काम कहलाता है। और जब वो काम चरितार्थ नहीं हो पाता है तब वो क्रोध में रूपांतरित हो जाता है। यह है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। तो कामात क्रोध हो भी जाए थे, कामात को अलग प्रपंसिटी नहीं है, एक ही मुद्रा का दो पीठ है। और क्रोध होने से क्या होगा? क्रोधात भवति सम्मोह। इसके बारे में क्या है? कामात क्रोध हो भी जाए थे। फिर परवर्ती श्लोक में क्या कहते हैं? क्रोध होने से क्या होता, कितना खतरनाक है? क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिवंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। एकदम ऊपर से नीचे गिरेगा। जब क्रोध होगा, क्रोध के बाद हमारा बुद्धि का चिंतन विचार सब लोप हो जाता है। क्रोध सबको स्विच अप कर देता है और बुद्धि विचार का कोई डिस्क्रिशन बिकम्स ऑफ, वी बिकम डेज्ड, हमारा अपना विचार शक्ति खो बैठते हैं। और खो बैठने से क्या होता? समस्मृति व भ्रम, हमारा जो स्मृति को हम भूल जाते हैं। स्मृति मतलब हमारा जो जीवन का व्रत है, कर्तव्य है, हम क्या कर रहे थे, क्या हमारा लक्ष्य था, कहाँ तक जाना है, ये सब भूल जाते हैं, विभ्रम हो जाता है उस समय में। एवं विभ्रम हो जाने से बुद्धि नाश हो जाता है, बुद्धि और काम नहीं करता है। जब बुद्धि काम नहीं करेगा तब उसको बचने की कोई अवस्था नहीं है। He becomes totally empowered, overpowered by the evil propensities. ये है परंपरा। इसीलिए शम का इतना महत्व बताया, बहुत सावधानता से हमारे मन को विषय से आहरण करना ज़रूरी है। जब मन को हम विषय से निवृत्त करेंगे तो बहुत वी हैव टू वेरी अलर्ट, कॉन्स्टेंट विजिल, एवं सिर्फ ध्येय वस्तु पर लगाएंगे, उससे हमारा श्रम सार्थक होगा। लेकिन श्रम का अगर हो गया तो दम का क्या प्रयोजन है? दम का भी साथ साथ इंद्रिया का निग्रह भी जरूरत है। इसका प्रयोजनीयता और कैसे करें, इसके विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज देवी पक्ष का द्वितीया तिथि शारदीया, दुर्गा पूजा आसन्न प्राय, प्रस्तुति चल रहा है। चारों ओर देवी जी का आगमन की प्रतीक्षा।
सबके मन में खुशी का एक आमेज है। सबको शारदीय बधाइयाँ देते हुए शुभेच्छा ज्ञापन कर रहा हूँ। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।